है नाना जी? हाँ? आपको ठंड वंड नहीं लगती आपको? ठंड तो लगती है, ऐसी नहीं लगती। तो रहने दिया करो, मत जाया करो, आराम से रेस्ट किया करो। 75 साल हो चुकी है आपकी, फिर भी आप काम करते हो। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था, हम लोग भरतपुर से आगरा साइकिल से आए थे हम लोग, और हमने बहुत मज़ा आया। लेकिन पैरों की हालत टाइट सी हो गई थी, लेकिन क्या रात में रेस्ट करके पैर बिल्कुल भी ठीक हो गए। तो अभी क्या है ना, मैं छत पर शूट कर रहा हूँ अपने ब्लॉग को। सो गाइज, आज का प्लान ये है कि हमारा कि हम लोग क्या है इन्विटेशन के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्विटेशन हमारे रह चुके हैं लब की शादी के। तो इसकी वजह से हम उसको भी कंप्लीट करना है, क्योंकि आज घूमने तो जा नहीं पा रहा मैं। तो चलो ऐसा करते हैं, नीचे चलते हैं और सबसे मिलाते हैं। और देखो, जहाँ रूबी लग रही है चाय बनाने के लिए यहाँ पे सुबह सुबह। और रूबी वही लेट उठी है, लेट भाई। मैंने उठाया रूबी को, तब उठी है, यही तो ये उठी ही नहीं रही थी। ये शायद मुझे लग रहा है 9-10 बजे करीब उठते हैं ये लोग। ये हाथ ताप लो यार, सर्दी सी है भाई। देखो चाय के ऊपर हाथ तापनी पड़ रही है भाई। और देखो नाना जी यहाँ पे अखबार पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये देखो नाना जी, ये हमसे बढ़िया तो नाना जी हैं। है नाना जी? कितने बजे उठ गए थे आप? मैं उठ गया 8:30 बजे। 8:30 बजे नाना जी हम सबसे पहले उठ गए थे। और मैंने नाना जी को देखा था, आवाज़ आ रही थी, तब उसके बाद मैं उठा था यहाँ पर। और बाकी रूबी तो अभी उठाई है, मैं नहीं उठाई है जबरदस्ती। और भी यूँ बोली सोने दे रहा है अभी। सो गाइस, अभी फ़िलहाल के लिए लाहौर में जा रहे हैं कचौड़ी लेने के लिए। भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो चलो पहले कचौड़ी ले आते हैं। नहीं थोड़ा पास में, तो इसलिए पैदल जा रहे हैं हम लोग। और गाइस देखो, इनकी गली गया हमेशा उखड़ती रहती है, सही होती रहती है, कभी सही ही नहीं होती, नहीं देखी मैंने, हमेशा ऐसी देखी है। तो भैया से हमने यहाँ कचौड़ी पैक करवा ली है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे कचौड़ी लेने के लिए हम पैदल आए किलोमीटर, चलो लेके निकलते हैं। इधर देखो यहाँ पे कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पर। इधर जो यहाँ रेलवे फाटक है ना, इसकी वजह से। तो गाइज, हम लोग घर पे आ चुके हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल के लिए कचौड़ी जलेबी का नाश्ता चल रहा है। फिर रूबी और ये लब पता नहीं 1 मिनट हुआ नहीं सो गायब हो जाते हैं दोनों जने। कभी इधर ये लब निकल जाता है, कभी रूबी निकल जाती है। ढूंढते रहो इन दोनों को। हाँ, मैं देखता रहता हूँ भैया खा गए खाने गए, और नाना जी अखबार पढ़ रहे हैं, मामा जी अपने पेस्ट वेस्ट कर रहे हैं वहीं, और बोल रहे हैं रुक जाए यहाँ पे। अब मैं कैसे मैं अकेला करूँगा। तो हम लोगों का नाश्ता वास्ता हो चुका है, और यहाँ पर अभी नाना जी अभी अखबार ही पढ़ रहे हैं। अभी नाना जी को 1 घंटा और लगेगा। तो नाना जी क्या अखबार पढ़ने के बाद फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद खाना पीना खा पी के फिर अपनी शॉप पर जाएंगे भाई। देखो गाइस, इतनी ठंड होने के बाद ही वही देखो, अभी भी नाना की एज अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 75 साल हो चुकी है। और 75 साल की एज में अभी भी काम करते हैं नाना जी हमारे। है नाना जी? हाँ? आपको ठंड वंड नहीं लगती आपको? ठंड तो लगती है, ऐसी नहीं लगती। तो रहने दिया करो, मत जाया करो, आराम से रेस्ट किया करो। 75 साल हो चुकी है आपकी, फिर भी आप काम करते हो। और देखो गाइस, नहीं देखो 75 साल की एज में पता है आपको बॉडी के सारे पार्ट्स काम करने बंद कर जाते हैं। और देखो हमारे नाना जी देखो काम करते हैं 75 साल की एज में भी। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए हम कार्ड बंटवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आगरा में क्या कुछ कार्ड रह चुके हैं, तो वहाँ इन्विटेशन दिए जाते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए लाहौर में जा रहे हैं, ठीक है। एक्टिवा उठाते हैं, फिर उसके बाद चलो आगरा की गलियों में चलते हैं हम लोग। तो गाइस, हम लोगों ने एक्टिवा निकाल ली है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। और गाइस देखो भाई साहब, आज तो लब ने मरवा दिया यहाँ पर। देखो एक्टिवा को पैदल लेके जाना पड़ रहा है यहाँ भाई धूप में हालत ख़राब हो गई हद से ज़्यादा भाई। कम से कम 3 किलोमीटर से पैदल चला के लेके आ रहे हैं लाहौर में। हमने क्या है एक्टिवा को सही करवाया था, लेकिन भाई ख़राब निकली एक्टिवा, रास्ते में ख़राब हो गई। गाइस, हम भैया के पास आ चुके हैं यहाँ पर। अभी लविया पानी वानी पी रहा है यहाँ पर। तो गाइस, कम से कम 5 किलोमीटर करीब हो गए। 5 किलोमीटर तक हम पैदल ही चला रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं इन्होंने कैसे सही किए कैसे नहीं सही की। चेक भी करवाया था, लेकिन क्या टेस्ट ड्राइव में प्रॉब्लम निकली भाई। अब तो मैं ऐसा करता हूँ, लब इसको सही करता रहेगा, मैं निकलता हुआ, क्योंकि क्या मुझे घर पहुँचना है। अभी क्या 12 बज चुके हैं, तो मैं जल्दी पहले घर पहुँच के वहाँ से मैं सीधे अपने भरतपुर के लिए निकलता हूँ। तू ऐसे कर, इसे सही करवा ले ना एक्टिवा को, मैं निकलता हूँ, है ना? ठीक। सो गाइस, मैं तो निकल चुका हूँ फिलहाल के लिए लब के पास से, तो मैं अब सीधे घर पहुँचता हूँ। और देखो यहाँ से ट्रेन जा रही है भाई। तो ऐसे हमारे बगल में ही रेल लाइन है, तो वहाँ से क्या ट्रेन जाती रहती है, और बगल में क्या हमारे नाना जी का घर है। तो चलो मैं घर पहुँचता हूँ, पहले कुछ खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद सीधे हम घर की साइड पहुँचते हैं भरतपुर। क्योंकि 1 बजे अगर मैं 1:30 बजे करीब निकलूँगा, तो वही 5 साढ़े 5 बजे तक घर पे पहुँच जाऊँगा मैं। तो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ। लब भी क्या है वो एक्टिवा को सही करा के वो भी आ गया है घर पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अभी 1 बज चुके हैं, अब 1 बजे से निकलूँगा तो 4:30 बजे करीब मैं पहुँच जाऊँगा मैं घर पर, ठीक है। तो मैंने अपना क्या बैग भी यहाँ पे पैक कर लिया है। और देखो रूबी तो यहाँ अपने काम करने पे लगी हुई है। भैया जा रहा है, जाने दो।
रुक जा भाई, मैं सोच रहा था मैंने कि हम बिग बाजार इधर की साइड घूमने के लिए जाएंगे, पर नहीं जा पाए भाई। तो चलो ऐसा करते हैं, निकलते हैं वही हम सीधे घर। सो गाइज मैं राइड के लिए निकल चुका हूँ। सो मेरी राइड दोबारा से 60 किलोमीटर की होने वाली है। अब यहाँ से मैं आगरा से देखो निकला ही हूँ मैं यहाँ से। अभी देखो इस वाले आगरा वाले रोड पर आ चुके हैं। अब यहाँ से सीधे हमें भरतपुर पहुँचना है 60 किलोमीटर। तो चलो वही निकलते हैं जल्दी से और पहुँचते हैं। अभी क्या है 1 बजा है, तो अब देखते हैं हमारा जो टारगेट 4:30 का है, 4:30 पर पहुँचना है। ठीक है, तो देखते हैं ना कितने बजे पहुँचते हैं। भाई देखो रोड पर अभी वैसे ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ना 1 तो बज चुका है। ज़्यादा सर्दी नहीं है ना, इसी की वजह से मैंने जैकेट पहन ली। जैकेट से क्या है इतना ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली पतली जैकेट है इसकी वजह से। तो अभी तो हमारे पास यहाँ कितना 50 किलोमीटर चलना है हम लोगों को यहाँ पे। और खाना मैं खा के आया हुआ हूँ, तो फ़िलहाल के लिए तो अगर मुझे भूख लगी तो रास्ते में कुछ खा लेंगे हम लोग। गाय चेक करिए, देखो इस साइकिल ने भाई हमारी 60 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर कंप्लीट करने वाली है ये हमारी। तो गाइस हमें यहाँ पे अपने 2 दोस्त मिल चुके हैं यहाँ पे, जो साइकिल से ये भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये लोग तो क्या पास में जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ से कम 60 किलोमीटर दूर जाना है भरतपुर। तो चलो निकलते हैं। ओके गाइस। भाई वो छोटे से बच्चे बोल रहे थे कि भैया यूट्यूबर हो गया आप, उन्हें पता चल गया मैं यूट्यूबर था। तो ये बोले थैंक यू भैया, हम लोगों को ले लिया। देखो फतेहपुर सीकरी अभी 18 किलोमीटर रह गया है। अभी 18 किलोमीटर पहुँचना है हम लोगों को, उसके बाद हम पहुँच पाएंगे। आज बताए प्रॉब्लम इसलिए हो रही है ज़्यादा, क्योंकि क्या है ना हवा है ना इधर की साइड है, जिधर मैं साइकिल चला रहा हूँ, इसकी वजह से साइकिल खींच नहीं पा रही है बिल्कुल भी। तो कैसे कैसे खींचना पड़ रहा है भाई। और यहाँ पे देखो भैया कावड़ लेके जा रहे हैं। भैया अभी मिले हमें यहाँ पे कावड़ लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया आप? खाटू श्याम जा रहे हैं। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से जयपुर 200 कुछ है, उसके बाद 80 किलोमीटर से गाइस इनकी तो राइड मेरे से भी ज़्यादा लॉन्ग है। मेरी तो सिर्फ 60 किलोमीटर की राइड है, लेकिन भैया की राइड तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, कम से कम 500 किलोमीटर दूर हो जाएगी। भाई लोग इतनी दूर दूर तक राइड करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। देखो यार मैं फर्स्ट टाइम देखो आया था यहाँ पे, को अभी क्या हमने पानी दे दिया यहाँ पे, हम लेके आए थे यहाँ पे। जय श्री श्याम सभी भैया को, सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। थैंक यू भैया। बाबा ने इनको चुना, बाबा इन पर अपनी कृपा बनाए। भैया अपनी राइड पूरी कंप्लीट करें। तो गाइस भैया की हेल्प करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी देखो हम पुल पे आए हुए हैं भाई, लेकिन चढ़ने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है हम लोगों की। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए बहुत भूख लगी हुई है, तो पहले कुछ खाते हैं। यहाँ पे है कुछ खाने के लिए, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता नहीं मिलता। एक्चुअली गाइस अभी फ़िलहाल के लिए कुछ खाने के लिए रुके हैं यहाँ पर हम लोग। तो अभी हमने क्या है यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमने अभी क्या है नाल ऑर्डर किया हुआ है। ये पता नहीं एक रोटियाँ होती हैं कुछ अजीब कुछ तरीके की, तो चलो ट्राई करते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं धूप में बैठा हुआ हूँ फ़िलहाल के लिए, तो नाल का वेट कर रहे हैं। पैर तो पूरे सुन्न पड़े हुए हैं मेरे यहाँ पे, और वहाँ पे मैंने अपनी साइकिल रख दी है। देखो वो रखी मेरी साइकिल। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारा ये नाल आ चुका है, यहाँ पे रोटियाँ आ चुकी है। हमने यही ऑर्डर किया था, उसमें देखो छोले की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो वही ये नाल तो बहुत शानदार है, मतलब बिल्कुल रोटी सा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें आलू भरा हुआ है, बिल्कुल ठीक है देखा जाए तो। सो गाइस खाना तो खा लिया हम लोगों ने। अब भाई यहाँ से 10 किलोमीटर और है हमारे यहाँ फतेहपुर। तो फतेहपुर पहुँच के फिर उसके बाद रेस्ट ले नहीं ले सीधे हम भरतपुर ही निकलेंगे। भाई खाना खा कर क्या है, अब ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है बहुत तेज़, लेकिन क्या करें भाई, अभी 30 किलोमीटर चलाना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलो भाई देखते हैं, अब दूसरा स्टॉप हमारा होता नहीं होता इस राइड में। और गाइस हम लोग तो अपनी रो पर ही चल रहे हैं, अपनी यही वाली रो है, इसी रो पे चलना है। उस वाली रो पे तो हम जाएंगे नहीं, इसी पे जाएंगे हम लोग। तो फाइनली गाइस फतेहपुर भी देखो आ चुका है यहाँ पे सामने। तो देखो गाइस ये रहा फतेहपुर, देखो फाइनली हमने फतेहपुर तो यहाँ पार कर लिया है। अब गाइस हमें भरतपुर और पहुँचना है, वो है 20 किलोमीटर रह चुका है, तो जल्दी से भरतपुर और पहुँचते हैं। और 20 किलोमीटर की और है हमारी, तो पहुँच जाएंगे। थोड़ा टाइम और लगेगा हमें, 1 घंटा और लगेगा कम से कम। भाई मैं थोड़ी ब्लॉगिंग थोड़ा इस तरीके से करना चाहता हूँ, और मेरा मन तो ये है कि भाई साइकिल से पूरा इंडिया घूमूँ, पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि साइकिल से पूरा इंडिया घूम सकें। लेकिन कोई पता नहीं है मेरा, अगर मैंने ठान लिया तो मैं साइकिल से भी इंडिया घूम सकता हूँ। तो बस 17 किलोमीटर रह गए यहाँ से, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर होंगे। और अभी है ना 3:30 बज चुके हैं, तो 4:30 बजे करीब हम घर पहुँच सकते हैं। तो गाइस देखो भरतपुर अभी 10 किलोमीटर रह गया बस। भाई हमारी आगरा की राइड में बहुत मज़ा आया यार। देखो 3 किलोमीटर रह गया भरतपुर भाई, जहाँ से
और गाइस सिर्फ 3 किलोमीटर रह गए भरतपुर और अभी बज चुके हैं 4:20 करीब हुई हैं गाइस। हम 4:30 बजे पहुंच जाएंगे। तो गाइस देखो हम भरतपुर में एंटर कर चुके हैं। तो ये अपना भरतपुर गाइस टाइम से पहले हमारी साइकिल ने भाई साहब भरतपुर पहुंचा दिया। ये वाली राइड भी हमारी फिनिश कराई थी, शायद कराई थी, आई गया बस भरतपुर, बस सामने ही है। देखो दिखाता हूँ, एंटर होने के लिए हमारा भरतपुर का गेट दिख रहा है यहाँ पर। बस सीधे अब अंदर जाना है इसके और अपने भरतपुर में एंटर हो जाएंगे हम लोग। अच्छा लग रहा है भरतपुर में एंटर होने के बाद यार। तो चलो जल्दी से भाई घर पहुँचते हैं क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग भरतपुर आ चुके हैं गाइस। और गाइस मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही है गाइस। देखो मैं आते ही यहाँ पे क्या सो गया गाइस। मेरे को बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा गाइस क्योंकि 120 किलोमीटर की राइड में आपको पता है क्या हालत होने वाली। और मेरा ही फर्स्ट टाइम था गाइस इसकी वजह से, क्योंकि क्या है ना अब तो मैं जाता रहूँगा तो मुझे क्या हैबिट होती जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी राइड थी ना तो मेरे को हैबिट नहीं थी। तो कोई नहीं गाइस, ऐसी राइड करते करते आदत लगेगी बॉडी को भी, ठीक है गाइस। तो गाइस आपने देखा हमारे वाले ब्लॉग में से आज का मेरा क्या घूमने का प्लान था। मैं बिग बाज़ार घूमने के लिए जाता था आगरा में, लेकिन क्या है लपके क्या कुछ काट वाट रह गए थे, उसकी शादी थी ना इसकी वजह से। लेकिन क्या है ना एक्टिवा ही ख़राब हो गई तो इसकी वजह से हम जा नहीं पाए। सो फिलहाल के लिए गाइस मैं इस वाले ब्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि गाइस आपको पता है मेरी तो हालत टाइट पड़ी हुई है। इस वाले ब्लॉग को मैं कब एडिट करके डालूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और कमेंट्स करके बताइए आपको कैसे लगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अभी के लिए बाय। क्या कह रहे हो नाना जी से आप? है नाने की बोल रहे हो आप नाना जी से? क्या बोल रहे हो बताओ तो सही। देखो ये डर रहा है, देखो छोटा सा है डर रहा है।